हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। यार, जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं ना, तो एग्जाम के टाइम पे हमारे जहन में बहुत सारी बातें चलती हैं। एक तरीके से एक अंडर प्रेशर हम काम करते हैं। एक लिमिटेड टाइम में कुछ लाइक हम लोग कह सकते हैं कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हमें डील करना है। और सिर्फ क्वेश्चन को डील नहीं करना है यार, हमें एक तरीके से विजेता भी बनना है। ओके, वी हैव टू अचीव गुड रैंक। ओके, अगर मैं गेट एग्जामिनेशन की बात करूं तो अंडर 1000 एटलीस्ट, है ना। तो कम से कम बेटा 3 डिजिट रैंक तो हमें लानी ही लानी है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि सर, अगर हम कभी कभी पैनिक हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस करते हैं, या क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड नहीं करते हैं, या इंफॉर्मेशन को रीड नहीं करते हैं, तो ड्यू टू ऑल दोज रीजंस हमारे 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, कभी कभी 15 मार्क्स या 6-7 मार्क्स हमारे वेरी कर जाते हैं। जो आने चाहिए थे वो कम हो जाते हैं। सो हाउ वी कैन ओवरकम दिस थिंग बेटा, यानी कि कहीं ना कहीं जितना हमें आता है, जितना हमने पढ़ा है, कम से कम उतने मार्क्स तो आए। इन अदर वर्ड्स, वट एवर क्वेश्चन वी हैव अटेम्प्टेड बेटा, उस क्वेश्चन का आंसर सही होने की एक हाई पॉसिबिलिटी हो। तो यही सब करने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट पे वर्क करना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं। आप देख रहे होंगे गेट 2023 फॉर ऑल एस्पिरेंट्स। सो डजंट मैटर योर बैकग्राउंड इज इलेक्ट्रिकल, ईसी, सिविल, मैकेनिकल, व्हाटएवर, सभी के लिए है। तो मैंने कुछ पॉइंट सजेस्ट मैं कुछ पॉइंट आप लोगों को सजेस्ट करना चाह रहा हूं। और वो पॉइंट्स क्या हैं, उन पे हम लोग बात कर रहे हैं। बट अगेन सी दिस हेडिंग बेटा, पॉइंट्स टू कीप इन माइंड ड्यूरिंग एग्जाम इन द गेट 23, यानी कि वो 3 घंटे जब आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एक क्लासरूम में बैठे होंगे, एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे, उन 3 घंटे को हमें कैसे यूटिलाइज करना है, खुद को कैसे रेडी रखना है कि उन 3 आवर्स में हम जो भी क्वेश्चन पढ़े उसका एक बेस्ट रिप्लाई कर सके एटलीस्ट अपनी साइड से। तो इसके लिए बेटा पहला पॉइंट तो ये है कि एग्जामिनेशन सेंटर में घुसने से पहले मैं जस्ट आपको एक बार रिमाइंड कराना चाह रहा हूं, बी रेडी विथ ऑल एसेंशियल बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स लाइक बेटा एडमिट कार्ड आपका आपके पास होना चाहिए, कलर कॉपी वो भी एडमिट कार्ड के, आइडेंटिटी कार्ड्स होने चाहिए, 1 2 3 रख लेना, ज्यादा हो, है ना। कभी कभी एक में पिक अच्छी नहीं होती, क्लियर नहीं होती है, तो ऑप्शनल रख लेना, 2 3 जो भी पॉसिबल है। ओके, इसके बाद ब्लैक एंड ब्लू पेन भी आपके पास होना चाहिए, और अगर वाटर बॉटल है वो अलाउ करते हैं तो एक वाटर बॉटल भी, ताकि आप कहीं भी थोड़ा पैनिक हो तो हल्का से एक पानी पिए, एक शिप, और उसके बाद फिर कंटिन्यू करें। तो ये तो खैर क्लासरूम में इंटर होने से पहले की बातें हैं। अब जब क्लासरूम में बैठ गए और अपने सामने पेपर आ गया, देन हम कैसे इसको डील करें, यानी कि अपने क्वेश्चंस को हम कैसे डील करें ताकि मैक्सिमम मार्क्स हम स्कोर कर पाए, या एटलीस्ट जितना हमने पढ़ा है उतने मार्क्स हम स्कोर कर पाए। उसके लिए पॉइंट टू पॉइंट मैंने कुछ बातें लिखी हैं। सॉरी, डोंट पैनिक, बी काम एंड कंपोज्ड। ओके, आराम से कूल होके जैसे सीट पे आराम से बैठ जाइए। ओके, कूल रहिए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आए, उसको सही से पढ़िए और फिर आगे बढ़िए। तो पहले तो अपना प्रेशर या इधर उधर की बातें सब हटा देनी है, एक सिंपल वे से चीजों के बारे में सोचना है। ओके, एक सिंपल वे से चीजों के बारे में सोचना है। और नहीं होता है कि हमें किस किस बात का प्रेशर, यार प्रेशर लेंगे तो चीजें खराब ही होंगी ना। तो सबसे पहले कूल डाउन रहिए। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या बेटा, नेवर गेट ट्रैप्ड इन एनी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पढ़ा नहीं आया, अब उसमें फंसे हुए कि यार पहला क्वेश्चन ही नहीं, पता चला 10 मिनट बर्बाद कर दिए। या मान लीजिए बेटा 5वां क्वेश्चन ऐसा रहा हो, या 8वां क्वेश्चन, या 12वां या 35वां, जो भी क्वेश्चन हो, ट्रैप्ड नहीं होना है, तुरंत बाहर निकल आइए। ओके, देन बेटा क्या है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली इन फर्स्ट गो, यानी कि पहली बार में ही कोशिश करो कि आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हो। क्योंकि अगर आप दूसरी बार पढ़े तो मान लीजिए 15 सेकंड आपने 10 सेकंड फिर दे दिए, ये अगर आपने ऐसे करके बेटा 10-15 क्वेश्चन दोबारा पढ़े तो आप सोचिए कम से कम हमने अपने 5-6 मिनट बर्बाद कर दिए। तो कोशिश ये करिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाए, और उसके रिस्पेक्ट में हम सोल्यूशन को अंजाम दें। नाउ अगला पॉइंट क्या है बेटा, बी केयरफुल इन द कैलकुलेशन। कभी कभी आपने देखा होगा हम केवीएल केसीएल इक्वेशन पूरी लिख लेते हैं, बट वी आर नॉट कैपेबल टू हैंडल लाइक थर्ड ऑर्डर इक्वेशन, या 3 अननोन वाली इक्वेशन, या 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन, या कोई भी, चाहे हम स्टेबिलिटी की पावर सिस्टम में बात कर दें, कम्युनिकेशन की बात कर दें, कहीं भी कैलकुलेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट बात है जितना कि एक कंसेप्चुअली जो आपने डील किया सोल्यूशन, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फाइनली आपके कैलकुलेशन वाला जो आंसर आया है वो गेट एग्जाम रीड करने जा रहा है। ओके, वो रीड नहीं करने जा रहा है जो आप अपने रफ कॉपी पे सोल्यूशन बनाए हैं। सो इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना होगा कि बी केयरफुल अबाउट द कैलकुलेशन, सो डोंट डू एनी सिली मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। अगला बेटा, राइट क्लियरली, नहीं होता एकदम बिल्कुल बहुत साफ साफ क्लियर, इतना भी नहीं कि राइटिंग बना रहे हैं, बट एटलीस्ट इतना जिसको दोबारा आप पढ़ सकें। जो भी रफ वर्क कर रहे हैं आप अपनी बुक पे,
उसको ऐसे ऐसे लिखें कि इन केस आपको लगता है कि उस 10वें क्वेश्चन में हमसे कोई प्रॉब्लम हो गई, तो तुरंत वहां जाके देखो और वो लिखा हुआ आपको समझ में आ जाए, ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि कहां पे मिस्टेक हुई है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको जहन में रखने होंगे, और अगर इतने पॉइंट दोस्त आप जहन में रख लेते हो तो डेफिनेटली जितने मार्क्स आपके आने चाहिए उतने कंफर्म आएंगे, उससे प्लस ही आएंगे। और प्लस बेटा जो एक तरीके से जो केयरफुलनेस नहीं होते हैं, या हम ऐसे बोल रहे हैं सिली मिस्टेक होती है, इनकी वजह से जो नंबर आपके जाने वाले थे वो नंबर भी आप गेन कर पाओगे। ऑन एवरेज अगर इतने पॉइंट्स हम थोड़ा सीरियस होकर फॉलो कर जाते हैं तो कम से कम प्रेजेंट मार्क्स में आपके 10-15 मार्क्स और एड ऑन होंगे। ओके, इससे ज्यादा लंबा मैं इस सेशन को नहीं खींचना चाह रहा बेटा, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये की पॉइंट्स सिर्फ की पॉइंट्स नहीं है, इनको आप अपने अंदर अब अपने अंदर उतार लीजिए। अभी भी 2-3 दिन का टाइम है अपने पास, तो बहुत सही सलीके से इनको पॉइंट्स को उतारिए, ठीक है। इसके अलावा इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट गेट 24 देन यू कैन यूज माय कोड बेटा Y503 ओके फॉर पेड सब्सक्रिप्शन फॉर सिविल, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, व्हाटएवर, सभी के लिए। चलिए, थैंक यू माय डियर फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, ये है बेटा वो पॉइंट कि यार जब आपका गेट का रिजल्ट आए तो मुझे भी खुशी होगी कि यहाँ पे जहां पे ऑल इंडिया रैंक अभी किसी का मैंने रिजल्ट लिया था, ओके वो सब हटा दिया है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बेटा 7, मुझे कम से कम उम्मीद है कि आपकी भी सिंगल डिजिट, डबल डिजिट या एट मैक्स 3 डिजिट रैंक होगी, इससे ऊपर नहीं। ओके, तो कोशिश करना कि यहाँ ऑल इंडिया रैंक में 999 से ऊपर ना लिखा हो, इतना कोशिश करना, फिर बाकी देखा जाएगा। 1000 रैंक पे भी बहुत कुछ मिलता है, 1500 रैंक पे भी बहुत कुछ मिलता है। ओके, खैर इसका अभी नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आप पेपर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर जाते हैं, सारे की पॉइंट्स को आप फॉलो कर लेते हैं जो मैंने आपको स्पेशली यहां पे बताए हुए हैं, इन पॉइंट्स को अगर फॉलो कर ले जाते हैं, अपने अंदर उतार लेते हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी विनर। ओके, सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड, बेस्ट विशेस, टेक केयर, बाय बाय, बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।